अवध ओझा जो कि हिंदुस्तान के इतने बड़े टीचर हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तानी एक और है जाकिर नाइक, उनको हिंदुस्तान का दुश्मन बोल दिया है। दुश्मन किस लिए बोला है, आज का यही हमारा वीडियो होने वाला है कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनको हिंदुस्तान का दुश्मन, इतना बड़ा टीचर हिंदुस्तान का अवध ओझा जैसा इंसान क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं बहुत नाराज रहता हूँ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा कि सरकार, पाकिस्तानी सरकार कुछ पैसा दे रही थी मंदिर निर्माण के लिए, तो वहाँ के मौलानाओं ने फतवा जारी किया। तो जाकिर नाइक ने भी कहा, आप डालिएगा यूट्यूब पे मिलेगा आपको, अभी रिसेंट उनका वीडियो है कि मुसलमान मंदिर निर्माण का पैसा नहीं दे सकता। अरे चाचा, तुमको आज भी मंदिर मस्जिद अलग अलग घर दिखाई पड़ते हैं? इतना पढ़ने के बाद, इतना आलिम होने के बाद, वो मेरा रिजवान कसाई, अगर वो ये बात बोले मैं उसे माफ कर दूं, तो लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, लाखों लोग तुमको पढ़ते हैं, तुम इस तरह की बातें करते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ अवध ओझा का वीडियो देखने लगे। इन्होंने कुछ जाकिर नाइक के ऊपर बात की है, जानेंगे आपके साथ मिलके। अवध ओझा हिंदू है क्या है, ये कमेंट में बताइएगा। लेकिन जाकिर नाइक को तो सब जानते हैं कि वो एक मुस्लिम है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखा। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। जिसको दुनिया में यह समझ में नहीं आया कि धर्म एक है, वो कुछ ना कर पाएगा सर। सबसे बड़ी चीज यही है, या तो वो मानता हो कि वह वो धर्म को मानता ही ना हो। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आया सर। अनपढ़ लोग कहते हैं ना, स्कूल भेजो लड़का बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण परमहंस, जितने धर्म हैं उनके समय तक ज्ञात थे, और उन धर्मों ने जो रास्ते, इस्लाम ने जो रास्ता बताया, क्रिश्चियनिटी ने जो रास्ता बताया, सिखिज्म ने जो रास्ता बताया, हिंदुइज्म ने जो रास्ता बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने सबका प्रयोग किया। और फाइनली उन्होंने ये बात कही कि सारे धर्म समान है और सारे धर्म कि जो मंजिल है वो एक है। यही तो मैं कहता हूं, मुक्ति। किससे? इंद्रियों से। और फिर उनके शिष्य ने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया रिलीजन का, वेदांत। विवेकानंद तो पढ़ना चाहिए सर, मैं ऐसा मानता हूं कि सबको पढ़ना चाहिए। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? एक जो रैशनल आदमी होता है, रैशनल, ये तो मैं देखता हूं सर। जैसे मैं कभी हिंदू कुरीति की बुराई कर दूंगा तो 50 गाली खा जाऊंगा। अगर मैं किसी मुस्लिम कुरीति की बुराई कर दूंगा तो 150 गाली खा जाएंगे। अगर सिर्फ प्रहार ही कर देंगे, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा अभी रिसेंटली कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं पैलेस्टीन के साथ खड़ा हूं, मैंने कहा सर बिल्कुल खड़ा होना चाहिए आपको एकदम, लेकिन वो चाइनीज मुसलमानों के साथ कौन खड़ा होगा सर, जो पीट रहा है चाइना उनको? वो तातर मुसलमान यूक्रेन, आप इतने बड़े आलिम आदमी है सर, आप सबके साथ खड़े होइए। आप किसी एक के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सबके साथ होइए सर। जो जहां शोषित है, आप ज्योतिबा फूले बनिए सर, आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर। जो भी शोषित है आप उसके साथ खड़े होइए। आप कहिए कि जो भी शोषित है, अगर कश्मीर का आदमी परेशान है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूं, अगर नक्सलाइट परेशान है तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। जो भी परेशान है मैं उसका मजहब नहीं देखूंगा, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे हैं सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं।
करोड़ों लोग आपकी शब्दों पर भरोसा करते हैं। भाई जाकिर नाइक इतने बड़े आलिम आदमी हैं, मलेशिया में हैं, ठीक है, उनको वहीं से अपना संदेश भेजना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि देश संकट में है। हम मानते हैं कि आप वाकई में इस समाज, इस देश के बारे में सोचते हैं। मजहब व्यक्तिगत चीज है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, नेशन इज कलेक्टिव थिंग। हम सब हिंदू नहीं हैं, हम सब मुसलमान नहीं हैं, हम सब ईसाई नहीं हैं, हम सब सिख नहीं हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम सब हिंदुस्तानी भी नहीं हैं। और हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर कोई खतरा नहीं है। किसी को लगता हो कि हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर खतरा है, हमसे मिलाइए। मुझे नहीं लड़ना चुनाव कहीं से, ना मुझे राजनीति करनी, ना मुझे हिंदुओं से मतलब है, ना मुझे मुसलमानों से मतलब है। मुझे मतलब है इस मुल्क से, इस देश से, यहां के लोगों से। इनोसेंट लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये, तो आप पढ़े लिखे, आप समझाइए। बड़ा बड़ा चंदन लगाएं, दाढ़ी बढ़ाएं और पोस्ट पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मैं लिख देता हूं, एक मियां है जिससे मैं नाराज रहता हूं दुनिया, बाकी मैं किसी से नाराज नहीं रहता। डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं बहुत नाराज रहता हूं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा कि पाकिस्तानी सरकार कुछ पैसा दे रही थी मंदिर निर्माण के लिए, तो वहां के मौलानाओं ने फतवा जारी किया। तो जाकिर नाइक ने भी कहा, आप डालिएगा यूट्यूब पे, मिलेगा आपको, अभी रिसेंट उनका वीडियो है कि मुसलमान मंदिर निर्माण का पैसा नहीं दे सकता। अरे चाचा, तुमको आज भी मंदिर मस्जिद अलग अलग घर दिखाई पड़ते हैं? इतना पढ़ने के बाद, इतना आलिम होने के बाद, वो मेरा रिजवान कसाई अगर वो ये बात बोले मैं उसे माफ कर दूं, तो लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, लाखों लोग तुमको पढ़ते हैं, तुम इस तरह की बातें करते हो। और अब मंदिर मुसलमान के पैसे से नहीं बनेगा तो काफिरों के पैसे से बनेगा। नुसरत फतेह अली खान की गजल नहीं सुनी? मंदिर मस्जिद ये मैखाने हैं, ध्यान के सेंटर हैं। कोई ये माने, कोई वो माने, सब तेरे ही हैं यहां दीवाने। कोई ये माने, कोई वो माने, और तुम भारत के दुश्मन हो। हर वो आदमी जो इस एकता को तोड़ने की बात करता है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग मात्र ही इस देश की आशा है। ये एनसीईआरटी सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत पेज नंबर 181 179 सॉरी, सेकंड लाइन, थर्ड पैराग्राफ। ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखा, ये चीज मैंने उनसे सीखी। कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्वति मास्ति। Mention मनुस्मृति chapter number 5 verse number 30 in Surah Maida chapter number 5 verse number 1। अवध ओझा की बातें काफी सारी सही थी, लेकिन काफी सारी बातों से इख्तलाफ भी है। सही बात यही थी कि यार हाँ ठीक है, सबके साथ सही होना चाहिए, मतलब सबको एकता की बात करनी चाहिए। एक मिनट ना, सबके साथ एकता होनी चाहिए। और जो लोगों में हाँ भी बताने लगा, जो लोगों के साथ दूर करते हैं उस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए। और ये ऐसी मतलब कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, समझ आ गई आपको, ये अच्छी बात थी। अच्छा, हमें जो कास्ट सिस्टम है, क्या कहते हैं, जात पात, उससे उठ जाना चाहिए। हो क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है ये किया हमने। हमें मजहब से उठ जाना चाहिए, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मजहब तक आते हैं, इससे ऊपर जब नेशनलिटी वाली बात आती है, उस पर आके हम लोग फंस जाते हैं। नेशनलिटी होना गलत नहीं है, बहुत अच्छा होता है ये होना, इससे चीज़ें मैनेज होती हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उसको कट्टरवाद तक लेके जाना, उसको एक्सट्रीमिज्म तक लेके जाना, वो गलत है। और क्योंकि मतलब इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेशनलिज्म भी जो है ये अपने आप में एक मजहब है, लेकिन ये और तरह का मजहब है। इसकी ज़रा साइकोलॉजी अलग तरह की है, ऐसी नहीं है जैसे आमतौर पे मजहब की होती है, जो एक ट्रेडिशनल मजहब है। ये भी एक ऐसा मजहब है जिसकी साइकोलॉजी अलग तरह की है, लेकिन ये भी बंदे को मजबूर करता है ऐसे काम करने में, जो कि दूसरा मजहब जिसकी साइकोलॉजी और तरह की है, ट्रेडिशनल मजहब, हिंदुइज्म और ये बाकी जितने भी रिलीजन है इस तरह। तो
नुकसान होता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा। तो हम क्या ही अच्छी बात हो कि अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी ये बात करें कि हमें इससे भी उठ जाना चाहिए इसकी एक्सट्रीमिज्म से। ये नहीं कि हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए, हमें बॉर्डर खत्म करने चाहिए। अच्छी बात है, इंसान उस तरह का नहीं है, जंगली जानवर है, मैनेज करने के लिए ठीक है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठ जाना चाहिए, फिर बड़ा मजा आए। उन्होंने एक बात पे तो उनको गलत कह दिया कि भाई मुसलमान कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए, फलस्तीन के साथ, तो चाइना के साथ खड़ा हो, तो एक के साथ ही क्यों कह रहा है कि सबके साथ, हाँ सबके साथ होना चाहिए। लेकिन फिर जब बात आई नेशनलिज्म की, हाँ, क्या कहते हैं, नेशनलिज्म, कौमियत की, हाँ, कौमियत की, तो फिर कह दिया कि सिर्फ भारत, हाँ, फिर सिर्फ भारत, ये नहीं कि पाकिस्तान या फिर या पूरी चाइना, दुनिया, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, और फिर क्यों सिर्फ ना भारत। बोले हमेशा। बात तो दोनों तरफ मतलब आपने घुमा दी एक ना, तरफा एक होनी उनकी तरफ गलत कर दी, अपनी तरफ सही कर दी, लेकिन गलत तो दोनों ही। काम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उनकी ये बात बोली थी कि आप लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो है, तो आप सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान की क्यों बात करते हैं? हाँ, क्योंकि क्या जैसे फलस्तीन के ही मुसलमान है, हाँ, बाकी यार वही ना। हाँ, तो अब इन्होंने उस पर्सपेक्टिव में जिसमें उनको पकड़ा है, खुद उसमें नहीं आते इस तरह के। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अगर आप बात करें, सबकी करें, तो वो जब कर रहे हैं भारत की बात, तो सब भारतीयों की कर रहे हैं। इस तरह वो इस मामले में बरी हैं, क्योंकि जाकिर नाइक मुसलमानों की बात करते हैं, तो फिर सब मुसलमानों की बात करें। लेकिन अवध ओझा सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, जो कि जाकिर नाइक सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज से भी उठना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम लोग और बेहतर हो सके। तो फिर असल मजा है, फिर पता है कि हाँ यार हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही होता है जैसे हमने बाकी चीज़ें ऐसे ऐसे करके छोड़ी हैं, उसकी हमने जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स है उससे हम बाहर आए हैं। तो इस तरह के जो हमारा नेशनलिज्म का ब्लॉक है, हमने इससे भी बाहर आना है। मैनेजमेंट तक बहुत अच्छा है, जैसे हम लोगों ने एक मैनेजमेंट बनाई होती है, उसमें हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन इससे आगे ये खतरनाक हो जाता है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके हमने नताइज देखे हैं पिछले पास में हिस्ट्री में, और आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के आ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही अवैध ओझा सर ने कि बनना है तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम बनो, यही ना वो, हाँ, गांधी बनो, गांधी बनो, मतलब कि जो सबको जोड़ते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने इस्लाम भी पढ़ा, जिस तरह हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लाम की किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म की पढ़ी, सबकी पढ़ी, और उन्होंने जो उसमें से सही था वो इकट्ठा किया, ना कि नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी। तो फिर वो इस तरह के आज जितना इंडिया अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को पूछता है ना, मेरे ख्याल से नहीं, हालांकि मुस्लिम है। यार आपकी बात सही है, मुस्लिम है, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम जो हम ही तो कहते हैं ना इस नजरिए से, जो हम लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में ऐसा है, ऐसा है, जुल्म हो रहा है। आज तक पाकिस्तान में कोई हिंदू को प्राइम मिनिस्टर, वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, वो दूसरे प्रेसिडेंट थे को बना, उन्होंने बनाया, उन्होंने साबित किया है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। यार वो बात तेरी सही है, बिल्कुल इस तरह होना भी चाहिए और है भी। लेकिन बात यह है कि जब इंसान के अंदर इंसानियत रहती है, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी कोई मामला होता है, तो जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं बंदे को, तो वो ये नहीं पूछते कि इसका मजहब क्या है। हाँ, वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि इसकी अगर ये खतरनाक सिचुएशन में, तो इसकी सबसे पहले जान बचे, ना कि हम इसे ये पूछने लग जाए कि इसका मजहब क्या है, ये कहाँ से आया है, और जो भी है। इसी तरह हम इसको मैच नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से, कि एक मुस्लिम है वो बहुत अच्छा है, एक हिंदू है वो बहुत बुरा है, या कुछ भी। अभी अंग्रेज हैं, उनका मजहब नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, कुछ अंग्रेज हैं ऐसे कि जो नहीं मानते इस चीज़ को, कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो नहीं मानते। लेकिन बात यह है कि उनका इलाज, उनका तरीक़ेकार, उनका रवैया क्या है। एक सड़क है, उसके ऊपर अगर जानवर भी जा रहे हैं, तो उनका काम यह है कि मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी हैं, क्योंकि मेरा तो काम ही है कि ब्रेक लगानी है और उनको गुजरने देना है, या किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उन लोगों ने अपना बिजी टाइम, क्योंकि इस टाइम सबसे अच्छे लेवल पे, या एक कह लो कि मेहनत कश लोग वही है ना, कि जो इससे अपने कंट्री को यहाँ तक ले गए हैं। एक तो कंट्री के हुक्मरान तो है ही हैं, उनकी आवाम भी है, उनकी सोच भी है, वो सब कुछ वही है। तो वो क्या करते हैं कि मुझे बड़ा मतलब ज़बरदस्त लगा था कि एक बंदा है, उसने ट्रक है उसके पास 4x4, उसके बैक साइड में पानी वाली बोतलें पड़ी हैं, तो वो उसने जैसे ही कट लिया ना, तो बोतलें नीचे गिर गई है। तो बाकी तकरीबन कोई 5-6 वाकई बढ़िया रीला में, और मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, 5-6 जो बंदे हैं ना, वो आए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की हैं अपनी साइड, उसकी हेल्प करने लगे, उसकी हेल्प शुरू कर दी। हालांकि वो काम अगर पाकिस्तान या इंडिया के अंदर होता, मैं बताता हूँ। अब पिछले दिनों की न्यूज़ है, तो कोक का ट्रक जो है, बोतलों का जो ड्रिंक है, वो पता नहीं किस वजह से रुकी, वहाँ तेल खत्म हो गए या क्या हुआ, या फिर उल्ट गया, और पूरे पाकिस्तान ने, उस शहर ने एंजॉय किया, सारे की सारी कोक की बोतलें उठा के लेते। मैं ये सोच रहा था तू कहाँ पे, ये ऐसा होता है पाकिस्तान में। अब देखना, पाकिस्तान में एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, कि पेट्रोल का टैंक फटा,
उसमें पेट्रोल गिरा सारा, बड़ा जो टैंक होता है, पेट्रोल जा रहा था, वो उसको कोई लीकेज हो गई, वो जो भी हुआ, पेट्रोल सारा गिरने लगा सड़क पे। सारी सारी पाकिस्तान आवाम आई, मतलब जो उस इलाके में थी, आके पेट्रोल की टैंकियां भरने लगी, पेट्रोल की गैलनें भरने लगी, और फिर अचानक आग लगी और वो सारे के सारे जल गए। अगर ऐसा काम ना करते, लालच में ना आते, तो ये काम तो ना होता। लेकिन उनको उसके नुकसान से नहीं था, अपने फायदे से था, और अपने फायदे में खुद के नुकसान करवा ली। तो होता ही इसी तरह कि जब इसी इंसान किसी का नुकसान करके अपना फायदा कर रहा होता है, तो एक्चुअल में उसका अपना नुकसान हो रहा होता है। राइट। जब अगर बंदा इसको बहुत डीप जाके सोचे, वैसे डीप तो नहीं, आराम से सोचे तो हो जाता है नुकसान उसको। एक तो बात ये है ना कि वक्ती तौर पे जो हमें फायदा नजर आता है वो नहीं। तो ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। बिल्कुल, ये हम लोग का ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लास्ट में बताना। ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।